फोटो है तो रोज डाल रही है मैडम मीनाक्षी लेखी। पता नहीं ये जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, मेरे को तो मुश्किल लगता है। जीतनी चाहिए, ऐसा एक ही तो ढंग की टिकट दी है तो मतलब बोलती तो अच्छा है, बोलती तो अच्छा है, लेकिन इसके अंदर जो अजय माकन है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। दूसरा नोन है दिल्ली के अंदर। तीसरा उसकी कोई इमेज ख़राब नहीं है। जैसे आप कहोगे भाई कपिल सिब्बल है, उसकी तो इमेज इतनी ख़राब है, उसकी कोई इमेज ख़राब नहीं है। और मीनाक्षी लेखी जिसको मतलब हम जैसे नहीं जानते तो और तो क्या जानते हैं, सिर्फ जो टीवी के ऊपर आ गया वो पॉपुलर नेता हो गया, ये अगर क्राइटेरिया है तो मतलब वो तो जो भी रात को 9 बजे के बाद खाली है, 8 बजे के बाद खाली है, वो टीवी का नेता बन सकता है। क्योंकि सारे जो न्यूज़ चैनल हैं उनके प्रोग्राम शुरू होते हैं, और जो इतना खाली है कि वो 8 बजे रात को नोएडा इनकी कैब में बैठ के जाए 1 घंटा वहाँ पे अपनी बेइज्जती कराए। वो पात्रा जो है मतलब सुबह चालू हो जाता है 10 बजे, वो तो सर्जन है। सर्जरी मेरे को लगता नहीं उसकी कोई सर्जरी वर्जरी, मतलब आई डोंट नो, इसकी जगह कोई और जैसे सुब्रमण्यम स्वामी का चल रहा था, वो तो खैर देखो, लेकिन किरण बेदी का चल रहा था। बात वही है भाई, एक बात तो सच्ची है, चाहे मोदी की चाहे कुछ क्या, मोदी का स्टाइल ऑफ वर्किंग ये है, अपने ओपोनेंट और कॉम्पिटिटर दोनों खत्म कर दो, दोनों बिल्कुल साफ है। ये तो शुरू से है, संगठन का आदमी है, इसे और कुछ आता ही नहीं। ये तो संगठन का है ही नहीं बिल्कुल भी। बाकी ये जो तो कहता है कि मैं संगठन का आदमी ये हूँ, तो संगठन का बिल्कुल नहीं है। देखो आज से पहले बीजेपी चाहे आरएसएस, अटल जी अडवाणी जी के टाइम में भी इतना पर्सनालिटी कल्ट नहीं बना ना जितना इसके टाइम में बना। वो तो कहते हैं ना कि भाई व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, विचारधारा प्रमुख है। ये अलग बात है, दो अलग अलग चीज़। संगठन का व्यक्ति होना एक अलग बात है, और व्यक्ति प्रधान एक वो होना, वो एक अलग चीज़ है। आरएसएस शुरू से ही इस चीज़ के फेवर में रहा है कि कोई व्यक्ति की इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए, संगठन की इम्पोर्टेंस। लेकिन संगठन जो दूसरी पहली चीज़ हमने कही, अब वो अलग चीज़ है कि सबको यूज़ क्या कर। लिया जाएगा? समोसा, पोहा, उपमा? हम तो सब कुछ खा लेंगे, नहीं वो बताएगा। मैं भी कुछ भी ले लूँगा, मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगता है। पोहा तो मैं थोड़ी खा लेता, उपमा नहीं लगता, लेकिन पोहा तो मेरे को भी ठीक लगता है। पोहा बना लो या समोसा, बता दो भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। पोहा कहीं सुबह सुबह रोज ही खाते हो तो यार ये समोसे मंगा ली। आजकल फैशन हो गया है सुबह सुबह पोहा खाने का। वही वेट मैनेजमेंट के यही तरीके हैं। तो संगठन की बात यह है कि चाउमीन अच्छा लगता है ना। संगठन तो आरएसएस तो है ही संगठन की चीज़, आरएसएस का मतलब ही ये है। और संघे शक्ति कलोल, संघ लोगों का संघ, वो तो बातें संगठन की करते हैं। तो जो भी व्यक्ति आरएसएस का है जो भी व्यक्ति ने आरएसएस में काम किया हुआ है तो संगठन का व्यक्ति तो बन ही जाता है। तो इसे जबरदस्ती बना लेते हैं ये। जिसने एक बार भैया एक बार तुमने शाखा अटेंड कर ली तो तुम हो गए जिंदगी भर के लिए संगी। वो तुम कितना ही भाग लो, हम थे बचपन में भागते रहते थे, छुपते रहते थे। बाबूजी ने भी एक पीछे लगा रखा था जेब में, वो ढूंढ ही लेता था कि कहाँ छुप। ऐसा ही ये गलतफहमी हमें भी थी कि हमारे पीछे पापा ने लगा रखा था कोई नहीं, बस वो एक बार आप ही लग जाते हैं ये। हाँ, मतलब एक बार उसको आइडिया मिल गया कि भाई ये कैंडिडेट हैगा, तो वो ढूंढ के ही लेके जाता था। वो पकड़ के, मतलब इतना तो यार स्कूल बड़ी दीदी पकड़ के नहीं छोड़ के आती थी जितना वो पकड़ के शाखा लेके जाता था। तो चलो ठीक है, जब तक तुम
तुम्हें कोई और शाखा लेके जा रहा है, तब तक तो तुम कह सकते हो कि तुम संगठन में विश्वास नहीं रखते, मतलब जबरदस्त। जब तुम औरों को उठा के ले जाने लग जाते हो हैं, राइट, तब तो तुम संगठन के व्यक्ति बन गए ना। तो संगठन के व्यक्ति बने। तो ये उस लेवल पे तो पहुंचा हुआ था ना। हाँ, उस लेवल पे तो क्या, ये तो प्रचारक था, अचानक था वही क्या ना, उससे तो ये ऊपर पहुंचा हुआ था, उससे तो बहुत ऊपर पहुंचा, बहुत ऊपर पहुंचा हुआ था। दूर का संगी। वो उठाना तो वो जो एक शाखा चलाने वाला होता है, उसमें भी एक शाखा में भी 2-3 होते हैं उठाने वाले। भाई वो तो वो उठाने वाले तो वो घटनायक होते हैं ना। घटनायक होते हैं, अच्छा उसका वर्ड का वो नहीं पता मुझे। भाई एक तो हो गया शाखा के अंदर मुख्य शिक्षक, हाँ, और मुख्य शिक्षक के अंदर होते हैं 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन टोटल हाँ, पॉपुलेशन। वो घटनायक। हाँ, तो वो घटनायक, जो घटनायक बन गया वो तो संगठन का व्यक्ति बन गया ना। वो तो संगी, पक्का संगी हो गया। तो संगठन का व्यक्ति तो ये हैगा। लोगों को इस संगठन के व्यक्ति का मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको डेवलप करना, उसको यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना। वो तो ये सब अच्छे तरीके से आते हैं, किसको क्या इस्तेमाल करना है। जो इस्तेमाल करने लायक नहीं है या जो मेरे अगेंस्ट कुछ कर सकता है या जिसका मुझे नुकसान मिल सकता है, जब आदमी को इस्तेमाल करना आता है तो ख़त्म करना भी उसी को आता है। लेकिन मामा जी, इस्तेमाल जो मेरे खिलाफ मेरे को नुकसान कर सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा कर रहा है, वो तो भाई ये तो फिर ये तो वो नहीं हुआ ना, ये तो सेल्फिशनेस हो गई ना। ऐसा कोई भी नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं होता जो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में समझता। हर आदमी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन समझता है। उसे ये लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट इनपुट डालता हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट इनपुट डालता हूँ। जो आदमी मेरे लिए नुकसानदायक है वो मेरे संगठन के लिए भी नुकसानदायक है। तो ये तो फिर वो हो गया, बड़ा मायोपिक विजन हो गया ये। मायोपिक विजन नहीं हुआ, ये नेचुरल विजन है। जब तुम किसी काम को ईमानदारी से करते हो, तू अपने घर के लिए, ये तो खैर थोड़ा एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ के लिए, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब तुम मन से काम करता है, अगर तुम मन से नहीं कर रहा तो तू दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये जना मेरे लिए लॉयल नहीं है लेकिन संगठन के लिए लॉयल है, तब तो तू डिफ्रेंशिएट कर सकता है। लेकिन जब तू अपने आप को, तूने अपना आप को 100% संगठन में डाल रखा और ईमानदारी से डाल रखा, हाँ, तो वो लाइन बड़ी थिन हो जाती तो वो लाइन मिलती ही नहीं। जो आदमी तुम्हें लगता है कि मेरे लिए नुकसानदायक है, वो तुम्हें लगता है संगठन के लिए भी मेरे नुकसानदायक है। ये अपने संगठन के लिए पूरा ईमानदार है। जब इसने अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वैसे तो सारे संगी छोड़ते हैं, अब वो तो छूट जाता है, छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। तो जब तुम संगठन को पूरी ईमानदारी से अपना समझते हो, तो जो आदमी तुम्हें लगता है ना कि मेरे लिए खराब है, वो तुम्हें लगता है मेरे संगठन के लिए नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 बात, जब तुम ये काबिलियत रखते हो संगठन में लोगों को इस्तेमाल करने की और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की, तो तुम्हारे अंदर लोगों को ख़त्म करने की भी काबिलियत अपने आप आ जाती है। ये भी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। खैर, ख़त्म करने की काबिलियत तो जिस दिन एब्सोल्यूट पावर आती है, अब जैसे इस वक्त इसके बाद एब्सोल्यूट पावर है है ना, एब्सोल्यूट संजय जोशी को ख़त्म करना, उस टाइम पे एब्सोल्यूट पावर टाइप्स उस पोजीशन में आ ही गया था। पोजीशन तो वो करी जाती है ना, क्रिएट क्रिएट करी जाती है ना पोजीशन। इसको कोई आसानी से तो बीजेपी की टॉप पोजीशन मिल नहीं गई, कोई आरएसएस से कहने से नहीं मिली है, किसी के कहने से नहीं मिली है, इसने अपने आप गैदर कर फर्जी एनकाउंटर करा मतलब सारी चीज़ें करी। फर्जी एनकाउंटर से राहुल गांधी कहता है कि मोदी एक आदमी नहीं है, मोदी एक सोच है। हम भी तो ये कह रहे थे उस दिन। अच्छा, ये तो सरकार का वो है, डायलॉग है, ये तो सरकार मूवी का डायलॉग है। अच्छा, सरकार मूवी का डायलॉग है। सरकार मूवी में
जब वो अमिताभ बच्चन को मारने का प्लान करते हैं ना, तो उसमें एक गुरु जी है, हाँ। आचार्य, ओके। वो कहते हैं सरकार एक आदमी नहीं है, हाँ, सरकार एक सोच है, हाँ, सोच को खत्म कर दो, आदमी अपने आप खत्म हो आदमी अपने आप खत्म हो गया। बिल्कुल यही बात। और आदमी को खत्म कर दो, सोच सोच खत्म नहीं नहीं। खत्म। तुमने कैसे बात यही बात। अब समझो यहाँ से एपिसोड ठीक तेरा चालू है, इससे पहले की बकवास आगे करनी पड़ेगी। यही बात एक बार हम डिस्कस कर रहे थे, डेवलपमेंट कहाँ नहीं हो रही, डेवलपमेंट एमपी में भी हो रही है, डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, डेवलपमेंट दिल्ली में भी हो रही है। दिल्ली में भी हुई, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, वो रेशो स्क्यूड था, लेकिन डेवलपमेंट तो दिल्ली में बहुत हुई है। दिल्ली में भी बहुत हुई है। और तो जो हम या हमारे जैसे बहुत लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं या कर रहे थे या करेंगे, वो डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं। डेवलपमेंट तो बोलने के लिए वर्ड है, क्योंकि जो सोच है उसे बोल नहीं सकते। वो सोच अभी अच्छी मानी नहीं जाती, वो सोच पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए उसे बोल नहीं सकते। करेक्ट मानी नहीं जाती, करेक्ट है या नहीं है वो तो डिबेटेबल इशू है। पॉलिटिकली करेक्ट का मतलब वही होता है कि जो चीज़ तुम बोल नहीं सकते, एग्जिस्ट करती है लेकिन बोल नहीं सकते, तो वो सोच पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए बोलने के लिए डेवलपमेंट बोलते हैं। कोई डेवलपमेंट की वजह से इसके पीछे नहीं है। और इसीलिए जब ऑपोजिशन इसको काउंटर करता है, ये कह के कि भाई डेवलपमेंट की तो झूठी बातें हैं, तो भी वो कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। और जो कहते हैं कि इसने फर्जी एनकाउंटर करा है, जो कहते हैं वेरी तो गुड, करा इसलिए है, इसके पीछे इसलिए। वो तो मैं आपको बता रहा था, वो चाइना में जब बात हो रही थी तो वो एक बंदा तो कह रहा नहीं ये ऐसे है वैसे है गलत है, तो वो कहता है कि मुझे मालूम है तुम गलत क्यों कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो वो फर्जी एनकाउंटर की वजह से। अरे वो तो ठीक है, वो तो जैसे वो कचरा सफाई होती है वो है, उस वजह से मैं मोदी को गलत नहीं कह रहा, मैं मोदी को गलत दूसरी वजह से कह रहा तो वही कह रहा हूँ ना, तो मोदी एक सोच है और लोगों को वो सोच कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी में तो उसे डालना पड़ेगा ना। सोच तो एक पोस्ट पर नहीं बैठ सकती ना, सोच तो रूल तो सोच ही करेगी, लेकिन एक प्रेजेंटेशन तो एक आदमी को देनी पड़ेगी ना। तो मतलब और राहुल गांधी ने भी अभी लास्ट स्पीच में यही कहा कि मोदी एक आदमी नहीं है, मोदी एक सोच है। तो ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो यानी फिर तो मैं ये कहूँगा, फिर तो अगर नरेंद्र मोदी पीएम बनता है तो ये तो आरएसएस का तो राज असल में अब आया। यही तो कह रहा अटल जी हूँ, अडवाणी जी एक टाइम पे तो था ही नहीं, अटल जी अडवाणी जी के टाइम में आरएसएस की सोच तो नहीं आ रही सोच तो आई नहीं थी, सोच तो नहीं अब आ आई, रही है, सोच से तो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। कॉम्प्रोमाइज हो गया था। हाँ। हालांकि आरएसएस इसको लाने के फेवर में नहीं था, मैं आज भी ये कहता हूँ। ये इसने तो अपनी जो इसकी वो संगठन की जो ताकत है, संगठन की जो क्वालिटीज है, संगठन को चलाने की, इसने अपने ओपोनेंट्स को खत्म करा गुजरात में। और फिर क्या कहते हैं, कंपटीशन को खत्म किया, कंपटीशन को खत्म किया, अपनी पोजीशन बनाई, अपनी ब्रांडिंग करी, अपनी मार्केटिंग करी और मजबूर कर दिया आरएसएस को। और उसके बाद पहले आरएसएस को फिर बीजेपी को कि इसको पीछे, ये तो कोई अडवाणी जी लाने को तैयार नहीं थे, अटल जी तो खत्म भी हो लिए थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली को पता था उसका कहीं नंबर नहीं है, बाकी सबको पता था हमारा नंबर नहीं है, या कोई लाने को तैयार नहीं था। और आरएसएस भी बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि आरएसएस अभी तक ये सोचता था, जो अभी हम बात कर रहे थे संगठन की बात नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी कल्ट नहीं होना चाहिए। आरएसएस को ये लगता था कि ये पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप कर रहा है, लेकिन इसने ही आरएसएस को ये समझाया कि अगर पोजीशन पे बैठना है, प्रधानमंत्री को अपना बनाना है, तो पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बिना तो क्या कहते हैं, इलेक्शन नहीं जीत इलेक्शन में वोट तो आदमी को मिलता है, वोट सोच को नहीं, वोट सोच को नहीं मिलता। तुम 50 साल से सोच चला रहे हो अपनी, कोई वोट नहीं मिला तुम्हारे को।
और आज जब उस सोच ने मोदी का फेस ले लिया है तो वो वोट मिल रहे हैं। और सोच भाई वैसे तो ये बात बिल्कुल ठीक है, थॉट तो इनका ये जो है कब से इनकी आइडियोलॉजी तो यही है। इनकी आइडियोलॉजी शुरू से ये है, और जब इन्होंने जो भी इनकी इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आया, इलेक्शन जीते इसी आइडियोलॉजी पे जीते। नहीं, वो इसी आइडियोलॉजी पे जीते, लेकिन जो पोस्ट पे आया वो ये सोच छोड़ करके आया। अटल जी जब आए तो ये सोच छोड़ साइड में रख करके, अडवाणी जी जब आने लगे तो वो रख के आए, तो वो रख करके चले। अगर वो रख के नहीं चलते तो पिछली बार अडवाणी जी बन जाते। वो तो शायद आप ही बता रहे थे कि वो अडवाणी जी इसीलिए नहीं, क्योंकि अडवाणी जी ने अपनी जो कोर उनका सपोर्ट ग्रुप था वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया तो वो खत्म हो गया। तो इसलिए मोदी एक सोच है, राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा। राहुल गांधी ने कुछ तो ठीक कहा। और मोदी भी इस बात को मानता है कि मोदी एक सोच है, हम भी इस बात को मानते हैं। और मोदी संगठन का आदमी है, मोदी भी ये बात करता है, हम भी ये बात करते हैं, क्योंकि मोदी ने संगठन को इस्तेमाल करके लोगों को इस्तेमाल करा और कंपटीशन को खत्म कर। आज तो मोदी ने बीजेपी की सेकंड लीडरशिप भी खत्म कर दी। अभी टॉप पे पहुंचा नहीं है, सेकंड को खत्म पहले कर दिया। चाहे वो जसवंत सिंह है, चाहे सुषमा स्वराज है, उसको तो बेचारे को पार्टी से दोबारा बाहर करवा दिया 6 साल के लिए आखिरी इलेक्शन लड़ रहा है। इसने तभी देख लिया 2009 में कोई ऐसा प्रोग्राम होता था ना, 2009 या उससे पहले 2004 से 2009 कि जिसमें एक जना स्टेज पे होना चाहिए, अटल जी होते थे, जिसमें 2 जने होने चाहिए, अटल जी अडवाणी, और जिसमें 3 जने हो सकते थे, अटल जी अडवाणी, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था 2004 में जब इनकी सरकार थी, तो लोकसभा में तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने अडवाणी जी, और राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना जसवंत सिंह। तो मतलब अडवाणी जी के बाद नंबर उसका था, तो इसने जबरदस्ती 2009 में इसके पीछे पड़ गया था कि किताब लिख दिया, कहते हैं इसकी किताब बैन करवा दी, और वो निकाल दिया, निकलवाई दिया था। वो तो वो नितिन गडकरी सबको दोबारा लिया, सुषमा स्वराज को खत्म कर दिया, खत्म नहीं करा, ट्वीट डालती रहती है, ट्वीट डालेगा और एक इलेक्शन में लिया, बात खत्म, उससे आगे कुछ नहीं। मतलब सेकंड लीडरशिप पूरी खत्म कर दी। लेकिन ये सेकंड लीडरशिप का जो इतना बड़ा वैक्यूम आएगा, ये तो आगे चल के तो बड़ी दिक्कत करेगा। इसको नहीं करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को तो दिक्कत करेगा। ऑर्गेनाइजेशन को तो सेकंड लीडरशिप दिक्कत, जब वो फर्स्ट बनने की कोशिश करेगी। अभी ये जब तक जरूरत पड़ेगी, जब ये नहीं हो तब जरूरत पड़ेगी, तब सीधा फर्स्ट पे कोई भी आ तो व्हाट टाइम इतना बड़ा संगठन है, लोगों का जब ये लगता है नीचे से उठ करके टॉप पे पहुंच सकते हैं, तो कोई और के लिए पहुंच सकता। और इसमें तो एक रास्ता खोल दिया, हर चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रधानमंत्री देख सकते हैं, और इसे तो रास्ता बता भी दिया, फेक एनकाउंटर कराओ, पीएम चलाया भी इसीलिए था ताकि पीएम वो तो एक ही बार का रास्ता था। यहाँ पे भी रास्ता है, लोग वहाँ नहीं जाते भाई, जैसे अगर राजा राम नहीं होता खुद जाके अरे वाह इंडिया हेलो कैसा हुआ? लेकिन इसमें जो एक बात मेरे को लगती है, देखो बाहर भी नहीं जाते, इस वक्त इलेक्शन जो चल रहा है दिमाग को उनको बिजी रखना है, ये बहुत अग्रेसिव है। वहाँ नहीं जाते तो कांग्रेस बिल्कुल परेशान होते, मिशन 115 लेके चल दिया। वो अब की बार आज भी आया हुआ है न्यूज़पेपर में कि बिल्कुल ही कांग्रेस की जो है 1/3 रह जाएंगी सीटें 200 से, और बिल्कुल ही 80-90 पे आ जाएगी। और
चल भी यही इसी तरह से रहे हैं और मोर और लेस सबको लगता भी है कि ये इनकी गवर्नमेंट तो बन जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन जो चीज़ इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस पे आने के बाद अखिलेश यादव के साथ हुई, या जो चीज़ इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस पे आने के बाद लो बैटरी इसके साथ हुई, अरविंद केजरीवाल के साथ हुई, तो वही चीज़ इसके साथ नहीं हो जाएगी। एपिसोड पूरा हो गया है। इसके साथ नहीं हो जाएगी। देखो इसमें दो बात कि हाई एक्सपेक्टेशन क्योंकि बिना तो कंपैरिजन में तो पहुंचोगे। ये कहते हैं अच्छा हुआ तो मैं हाई जैसे सौम्य कह एक्सपेक्टेशन रहा था। इसलिए क्रिएट ना करो कि बाद में वो दिक्कत करेगी, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन के बिना तुम वो सीट पे नहीं पहुंच सकते। बीजेपी का आदमी सिंपली नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आधे देश में जिस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है, आधे देश में जिस पार्टी को कोई पूछता नहीं है, आधे देश में से जीत करके पूरे देश पे पूरे देश पे राज, तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई जनरेट करनी है। तुम ये कहो कि बाद में वो दिक्कत करेगी इसलिए हम जनरेट ही ना करें, तो ऊपर पहुंचने का सपना ही छोड़ दो। नंबर 2 बात, तो इसलिए जो होगा वो देखा जाएगा, इस बात का तो ये। नंबर 2 बात, जेई मेंस का जो है जेई मेंस का चाहे इतनी चीजें मैनेज करिए, तो वाला तो हो चुका 26 तारीख को। अगर करना आ गया तो मैंने तो वो भी हो सकता। मैनेज तो कर ही रहा है ये। अभी तक तो करी ना, मैं पढ़ के नहीं रहा था, बट जो मेरी अभी तक हुआ है ना, मोदी ने हर चीज जितना मैनेज अच्छे करी है अपने मार्क्स हिसाब आते हैं ना, से, एक्सपेक्टेशन सारे पास हो गए। जिनके मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उसके अगर जैसे वो भी बेस्ट सही आ डल गया। गया, मतलब वो जैसा गया था उससे तो बेटर हुआ। नहीं डला तो 5 साल के लिए बट ये कहते हैं हाँ 5 साल में तो आ गया, 5 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, दूसरा तो 49 दिन के लिए जाते हैं, 7 दिन CM कर देते हैं। जगदीप भाई का पाल है, उसके साथ भी आता है 1 दिन का चीफ मिनिस्टर। एक दिन का चीफ अटल जी भी एक आ जाता है 3 बार प्रधानमंत्री, 3 बार, 1 बार 13 दिन के, एक बार 13 महीने के। ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये चल रहा है। इसलिए हाई एक्सपेक्टेशन से हाई एक्सपेक्टेशन होना तो वो कोई गलत बात नहीं है। ये क्या है? क्या लगा रहे हो? गुड है, अच्छी बात है, मैनेज हो जाएगी, मैनेज हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि जो वो सोच है ना, वो सब मैनेज कर सकते हैं। वो सोच तो काम करेगी ना अभी। वो सोच तो उसको तो काला भी सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन हाँ वैसे ये है कि जितना ये लोग हल्ला मचा रहे हैं कि मोदी आएगा पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, जितना वो इनको डरा के वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ये वाले वैसे कंसोलिडेट हो रहे हैं। वही है कंसोलिडेट। और ये बात तो देखो मुझे कब से लगती है, ये सब बेकार की बातें हैं कि मुसलमानों के वोट बैंक पे जीत जाते हैं या इनके वोट बैंक पे जीत जाते हैं। उनके वोट बैंक तो है ही 84% वाला जो है वो है वोट बैंक। तो जिस बार भी कोई भी इतनी क्लीन मेजोरिटी से आए, जिस बार हिंदू वोट एक साथ खड़ा है तभी जीते हैं, चाहे राजीव गांधी वो जीता। वोट बैंक है नहीं ना, वो अगर जब वो कंसोलिडेट हो जाता है तो नथिंग लाइक दैट। मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी तक राजीव गांधी जब जीता 400 से ज़्यादा उसमें लगातार ले ली। कंसोलिडेट हुआ ये वाला वोट बैंक। इस साल आरएसएस ने राजीव गांधी को राजीव गांधी को सपोर्ट करा था। राजीव गांधी को जिताने में लग गए थे।